बैक स्टूडेंट लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। आज आपका न्यू चैप्टर आपके पास आ रहा है क्लास 11 का साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला। एक्चुअली उसी के आगे ट्रिग्नोमेट्री में जुड़ा हुआ पार्ट है, तो ये न्यू चैप्टर आपके पास है, गजब चैप्टर है और कंपटीशन के लेवल में भी क्वेश्चन बहुत आता है, एग्जाम में भी बहुत आता है और इसको आपको करना भी होता है अच्छे से। चैप्टर का नाम है साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला और मैं साइन और कोसाइन फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसको एक और भी नाम से बोला जाता है। वैसे एक्चुअली सबसे अच्छा नाम यही है इसका चैप्टर का। एक और नाम होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी लिखा होता है जिसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल न्यू है, डिफरेंट है। बस थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इंटर होने चाहिए, वो लगेंगे यहाँ पर। जैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन टू का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, ये सब अप्लाई होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा सीधे साइन और कोसाइन फॉर्मूले की बात करते हैं तो जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने को साइन के पढ़ने होंगे वो फॉर्मूले और कॉस से पढ़ने होंगे, दो ही फॉर्मूले आप पढ़ने होंगे और टेन का ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक, वो तो एक अलग बात है, हम लोग बिल्कुल उस पर अलग डीपली जाएंगे। तो यहाँ चैप्टर पे डायरेक्ट आते हैं कि सर चैप्टर क्या है, या कि एक्चुअली जो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे आपको। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या है एक्चुअली, साइन और कोसाइन के बारे में अगर बात करें तो हमने आपको एक नाम बताया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं इसे। तो ये बताइए ये ट्रायंगल है कोई। ठीक, वी नो दैट हम जानते हैं कि देयर आर 6 पार्ट ऑफ एन ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 एंगल हो गए और 3 साइड, आउट ऑफ विच 3 आर एंगल्स एंड 3 आर साइड। अब साइड कैसे होती है? अभी तक आपने पढ़ा था ए बी सी किसी को भी रिलेट कर लेते थे, लेकिन अब आपको बिल्कुल सही रिलेट करना है। क्या होता है? एंगल 1 जो भी एंगल ए होगा उसके जस्ट इनफ्रंट साइड क्या होगी? स्मॉल है। ए की बात कर रहे हैं तो स्मॉल है, एंगल बी की बात करेंगे स्मॉल बी, एंगल सी की बात करेंगे तुम लोग स्मॉल सी। ये बात क्लियर करो, पहले ये बात क्लियर करो। और एक बात ये ध्यान रखो, जो भी एंगल्स होते हैं ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। कैसे होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे कॉस ए, आप ये लिखोगे कॉस ए है ना, कॉस ए लिखोगे आप ऐसे कॉस ए यहाँ पे क्या है? एंगल है, तो हम पहचान जाएंगे यहाँ पर ए एंगल। पर अगर ऐसे लिखा होगा ए, ये एंगल ही नहीं है, ये कैसा है? साइड है। ए तो गलत है, सिंपल सी बात है। आपको पता है एंगल होता है ना, कॉस थीटा साइन थीटा जैसा भी होता है, तो थीटा ही तो होता है, तो हमेशा कहीं भी आएगा तो एंगल हमेशा कैसे होता है? कैपिटल में होते हैं। ये बात आप क्लियर रख लो। और साइड कैसे किसमें होते हैं? ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स में। ये क्लियर रखना आप लोग। तो हमें इसी के ही बारे में डिस्कस करना है, इनके ही बारे में हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूले बनाने हैं। कुछ फॉर्मूले साइन के बनेंगे, कुछ फॉर्मूले कॉस के बनने वाले हैं और कुछ फॉर्मूले नेपियर फॉर्मूले 10 के फॉर्मूले बोलते हैं वो भी बनने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर मेरी बात सुनो, ये इसीलिए इसको बोला गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? इसके एंगल ले लिए, साइड ले लिए, कुछ फॉर्मूले बना लिए। साइन बना लिए, साइन रूल बोल दिया। कॉस पे फॉर्मूले प्रोड्यूस कर लिए तो उसे कॉस रूल बोल दिया। ठीक, और इसी पूरे चैप्टर को हमने क्या बोल दिया? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सब काम तो इसी के अंदर ही कर रहे हैं ना। हम आपको कोई प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट नहीं बताएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर प्रूवमेंट बता देंगे कोई ऐसा है नहीं कि जरूरत पड़े, कि वैसे ही बिल्कुल लिखा होता है। अगर प्रूवमेंट आपको पढ़नी हो तो मुझे बता दो देना, कमेंट में कहता था, मैं प्रूवमेंट भी आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी प्रूवमेंट जरूरत पड़ेगी वो जरूर बता दी जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये आपको मैंने बताया कि आपको इसके बारे में स्टडी करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सर कैसे, जैसे मान लीजिए सर आपके पास एक साइड गिवन हो और एंगल गिवन हो। आपके तो एक एंगल गिवन हो, साइड निकाल लीजिए, 2 एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसे फॉर्मूले बनने वाले हैं जैसे कुछ काम आसान हो जाएगा, वैसे कुछ काम करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहले ही आपको यहाँ बनेगा आपका साइन रूल। पहले ही फॉर्मूला आपको आता है साइन रूल का, इससे हम लोग साइन रूल बोलते हैं। क्या है साइन रूल? एक्चुअली आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि साइन रूल क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बारे में अच्छे समझाते हैं आप लोगों को साइन रूल क्या है। सभी लोग एक बात ध्यान रखो, जितनी भी एंगल साइड होती है, पहला रूल आपका ये थ्योरम भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट ये होती है
कि all the side is directly proportional to their angles, अपने अपने एंगल्स के प्रोपोर्शनल होती है। देयर अपोजिट एंगल बोल सकते हो, देयर अपोजिट एंगल। क्या साइड कौन सी? देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये प्रूवमेंट नहीं है, ये प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। फॉर्मूला ये होता है a अपॉन साइन इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k। फॉर्मूला ये होता है, ठीक। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं ये चीज कि कैसे बनाइए। एक्चुअली ये रूल जो मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूले की प्रूवमेंट नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं। एक्चुअली थ्योरम ऐसे लिखी होती है कि जो भी साइड होती है वो अपने अपने अपोजिट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। कैसे? देखिए ए साइड प्रोपोर्शनल हो गई किसके? साइन के। वो भी किसके एंगल के? सिर्फ एंगल नहीं, साइन एंगल के, साइन जा एंगल के, साइन एंगल, साइन ए के। बी बराबर बी प्रोपोर्शनल साइन बी एंड बी प्रोपोर्शनल साइन बी और सी प्रोपोर्शनल क्या बेटा आपका हो जाएगा बेटा? साइन सी, ठीक। साइन सी हो गया। ए इक्वल टू के साइन है, तो वो सा आता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, क्लियर हो गया। ऐसे लिखिए बी इक्वल टू के साइन, सी इक्वल टू के साइन, ठीक। ए अपॉन साइन इक्वल टू के, बी अपॉन एंड सी अपॉन, देखिए सब बराबर है। तो देखिए ये भी के इक्वल, ये भी के इक्वल, ये भी, तीनों का कंपेयर किया, एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ही की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करेंगे, क्या बन जाता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या हो गया? के। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? ये बताओ, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको अगर सर ये तो प्रूवमेंट हो गई, प्रूवमेंट नहीं बताइए, ये बात ध्यान रखिएगा, तो जरूरत नहीं है प्रूवमेंट करने की हम लोग को। अगर देखिए एक्चुअली क्या है, प्रूवमेंट कोई काम आनी नहीं गई, कोई जरूरत पड़नी नहीं, किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि प्रूवमेंट अगर आपको बता दी जाए तो उस क्वेश्चन कहीं इस प्रूवमेंट से कोई आपको कहीं क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं घटिया टाइप की। हाँ, इसकी प्रूवमेंट मैं आपको बताऊंगा इंटर में, आप लोग आओगे वेक्टर मेथड से, जब आप लोग इंटर में आ जाओगे तो इंटर में आपको बताऊंगा इसकी प्रूवमेंट, जितने भी फॉर्मुले क्या बनेंगे सारे के सारे फॉर्मुले की प्रूवमेंट मैं आपको इंटर में वेक्टर मेथड से सारे बताऊंगा। यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो कोई वो भी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं। बट अब मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी साइड होती है, जो भी साइड होगी वो अपने क्या इनफ्रंट साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। प्रोपोर्शनल लगा दिया, ए अपॉन साइन इक्वल टू के, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू के, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमेशा साइड ही इसकी प्रोपोर्शनल होती है क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? साइन ए प्रोपोर्शनल ए, ये भी सेम बात है, ठीक। ऐसे देखो साइन बी प्रोपोर्शनल बी एंड क्या लिखा बेटा आपको? साइन सी प्रोपोर्शनल सी। अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए साइन सी इक्वल टू के, साइन बी इक्वल टू बी के एंड साइन सी इक्वल टू सी के। देखिएगा ये बेटा ए, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के, ये देखिए एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास। सर ये भी फॉर्मूला हो गया, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन के। अब सर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कौन सा करेंगे? सर ये भी साइन रूल होता है, ये भी साइन रूल होता है, दोनों चीजें सही है। अब मेरी बात देखो, फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है ये आपको बताना मुझे, ठीक। अब यही बात आपको मुझे क्लियर करनी थी, ये फॉर्मूला भी साइन रूल है और ये भी साइन रूल, दोनों साइन रूल है आपके पास, ये दोनों साइन रूल है बेटा। लेकिन जरूरत कैसे पड़ेगी? जैसे मान लीजिए आपको कोई दो एंगल दिए गए, दो एंगल मतलब एंगल ए दिया, एंगल बी दिया गया और एक साइड दी गई, लगा दी साइड, एक साइड दी गई, दूसरी साइड निकल आएगी, कोई बात ठीक। लेकिन सर मान लीजिए आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी लिखना है, एंगल दिया गया और एंगल से आपको साइड बनाना है, तो आप एंगल से साइन ए बराबर के लिख सकते हैं। आपको साइन ए क्या लिखेंगे? के, साइन बी की वैल्यू बी के, साइन सी की वैल्यू सी के।
बट कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां से आपको साइड से एंगल बनाना हो, तो साइड से एंगल क्या हो जाएगा, a इक्वल टू के साइन बी, ये साइड है ना, b इक्वल टू के साइन बी एंड c इक्वल टू के साइन सी, ये तो बात है। आप बताओ अच्छा कोई दिक्कत हो, ये a तो है, ये साइड ही तो है, इस साइड से क्या होगा, एंगल बन गया, इस साइड से क्या होगा, एंगल प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर मुझे ऐसे क्वेश्चन ऐसे जरूरत पड़ने वाली है बच्चों कि साइड दी गई होगी, सोल्यूशन में आंसर में लाना होगा एंगल, मतलब जहां पर भी ए लिखा होगा और मुझे जरूरत पड़ेगी उसको साइन में बदलने की या एंगल में चेंज करने की, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के साइन। कहीं अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मुझे कि सर बी को आप इस तरीके से एंगल में चेंज हो जाता तो काम बन जाता, साइन एंगल में या कॉस में, तो साइन में ही चेंज होगा। ए बी सी जो होंगे ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, इनको आपने कहा चेंज कर लिया, साइन एंगल में चेंज कर लिया। ठीक, कहीं कहीं ये भी जरूरत पड़ेगी सर इन साइन एंगल्स को साइड में भी चेंज कर दीजिए, तो साइन एंगल को साइड में चेंज क्या होगा, साइन ए बराबर के, साइन बी बराबर बी के, साइन सी बराबर सी के। सिंपल सी बात है, देखो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन बी बराबर के, एक बार ये इक्वल, एक बार ये इक्वल, एक बार ये दोनों फॉर्मूले एक ही, दोनों फॉर्मूले एक है, लेकिन इनकी ये बस ये इनकी इम्प्रूवमेंट हो गई ना, ये आपको समझाने में बताया, इम्प्रूवमेंट में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने की, सिर्फ फॉर्मूला पहला ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से काम बनेगा। दो नोट डाल जरूर लीजिएगा कि अगर आपको जरूरत पड़ती है इसकी साइड की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए इक्वल टू ए के, साइन बी इक्वल टू बी के, साइन सी इक्वल टू सी के। बट अगर आपको मान लीजिए एंगल की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है आपके पास ए बराबर के साइन है एक्चुअली वही बात, ए बी इक्वल टू बी, ठीक है, सी इक्वल टू सी साइन से, के साइन से। अच्छा सर दोनों में डिफरेंस कुछ है नहीं, एक्चुअली देखो ये फॉर्मूला दोनों सेम है यार, ए अपॉन साइन ए बराबर बी के, बी अपॉन साइन बी बराबर बी के, सी अपॉन साइन सी बराबर बी के। अगर इसको पलट दिया जाए तो साइन ए अपॉन स्मॉल ए बराबर 1 अपॉन के, साइन बी अपॉन स्मॉल बी बराबर 1 अपॉन के, साइन सी अपॉन स्मॉल सी बराबर 1 अपॉन के, सब में 1 अपॉन के आ रहा है तो कांस्टेंट ही ना, तो तभी ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये जरूरत नहीं कि दिखाने जरूरत नहीं कि ऐसा हो जाए, मैंने इसलिए आपको उसको दिखा दिया है, बता दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सब साइन ए बराबर भी के हो सकता है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है। ठीक, पॉज द वीडियो एंड कट डाउन। चलिए बच्चों देखिए अगला फॉर्मूला आपका कोसाइन, कोसाइन रूल, कॉस के फॉर्मूले बनेंगे। अब ये फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली इसको आपको अच्छे से समझना भी है। ये कैसे फॉर्मूले हैं, यहां पर कोसाइन फॉर्मूले हैं, ये पूरे पूरे एंगल को, एक एंगल को पूरी साइड बदल देते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना। जैसे मान लीजिए कॉस एक एंगल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें ए साइड भी आएगी, बी साइड भी आएगी, सी साइड, तीनों साइडें आएंगी। साइड एंगल आपके पास एक है लेकिन साइडें कितनी है आपके पास, तीनों। तो मतलब यहां से एक बात हम लोग कर सकते हैं, अगर तीन साइड पता हो ना, तीन साइड की वैल्यूज गिवन तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, तीन साइड की वैल्यू गिवन हो तो आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला उसके लिए काम आएगा। लाइक देखिए फॉर एग्जांपल, तो cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a है तो जिस भी एंगल की बात करेगा उसको छोड़ देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मैंने आपसे कहा इसकी प्रूवमेंट आपको आप 11th की वजह से मत पढ़ो, आपको मैं इंटर में जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं वहां बताऊंगा अच्छे से, कोई जरूरत नहीं पड़ने रही यहाँ कहीं भी प्रूवमेंट कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई क्वेश्चन भी अगर इस पर डिपेंड हो तो मैं बता भी दूं, कोई जरूरत नहीं, और फालतू को बोरिंग हो जाएगा और कुछ नहीं, टाइम लॉस बहुत खराब हो जाएगा, फालतू वीडियो लंबी जाएगी। तो cos इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली ऐसे लिखिए cos b इक्वल टू सेम, b है जो छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो तीनों साइड गिवन है कि नहीं गिवन है, इन तीनों साइड गिवन है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर एक ही बात कर रहा है तो माइनस ए स्क्वायर, बी की बात कर रहा है तो माइनस बी स्क्वायर, और अगर cos c की बात करने वाला है आपसे तो क्या सी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2ab। ये आपको तीन फॉर्मूले ये बन गए, इसे बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ये डायरेक्ट किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल को आपको क्वेश्चन चाहिए, कोई एंगल को आपको पूरे साइड में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तीसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन रूल। ये जो प्रोजेक्शन रूल है ना एक्चुअली कॉस का ही रूल है, इन्हें साइड पे निकाली जाती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। ये कैसे, बहुत सिंपल, थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखिए मेथड आता है। ए है, ए के बाद क्या आता है बी, बी और बी का क्या आता है सी,
लेकिन एंगल आ रहा है तो cos की हो जाएगा, A इक्वल टू बी cos c। अब सुनो, प्लस अगला टर्म जो आएगा वो आप ऐसे पहचान सकते हो, ये क्या है पास b है तो इसका जस्ट एंगल आने वाला है, ये क्या इसका एंगल है, इसकी साइड एंगल, एंगल सी का साइड क्या होगा स्मॉल सी, और cos b सॉरी b का एंगल क्या होगा cos b, क्या होगा cos, ऐसे आप करना है। देखो बताते हैं दूसरा फॉर्मूला, b लिखा हुआ है, b का क्या आता है बेटा c cos a, c cos a हुआ कि नहीं हुआ, तो c cos a मैंने आपसे बोला फिर से, ठीक है, अगर ये साइड है तो यहाँ वाली एंगल है सेम, अगर ये इसका एंगल ये साइड, यहाँ एंगल क्या एंगल ए है तो स्मॉल ए हो गया, cos c हो गया, ऐसे c और क्या होगा ये a cos b प्लस b cos a, फॉर्मूले बनेंगे बन गए, इन्हें बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये प्रोजेक्शन रूल कहा जाता है। एक्चुअली इन्हें हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इन्हें cos के फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, ठीक, एक बार मेरी बात सुनो सभी लोग बच्चों, cos a का फॉर्मूला, cos b का फॉर्मूला, cos c का फॉर्मूला, एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, a b c की वैल्यू a इक्वल टू b cos c, a इक्वल टू b cos c, तो जो एंगल वो साइड यहां पर आ रही है उसका एंगल बनेगा, और जो एंगल यहां आ रहा है उसकी साइड बनेगी, सिंपल सी बात है, याद करो, एक भी याद हो गया फॉर्मूले का तरीके तो सब याद रहेंगे। कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग आगे अटेंड करना है, किससे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। हाँ, हर फॉर्मूले को आपको याद करना, हाँ एक फॉर्मूला और बता नेपियर, उसको अभी नहीं, पहले ये बताएंगे फिर नेपियर फॉर्मूला बताएंगे, तो 10 मिनट फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इससे पॉज कर लो तो हमारे क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ तो जो सुनिए, जैसे लिखा हुआ है ट्रायंगल, एंगल ए इक्वल टू क्या बेटा वो 30 गिवन, एंगल बी इक्वल टू 45 गिवन, तो कह रहा फाइंड ए रेशियो बी, बस फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है इसमें एंगल ए और एंगल बी के साथ साइड भी आती हो, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा बताइए, ए अपॉन साइन ए, याद है साइन ए अपॉन ए, कुछ भी लगा लो, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, आपको रेशियो निकालना था, जब ये लगा लो या तो ये लगा लो, क्या है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन साइन बी, बात ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन, सिंपल सी बात। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, ये दिया गया इक्वल टू बी होता है बस फॉर्मूला, ए इक्वल टू साइन होता है, एक के साइन और बी इक्वल टू के साइन, तो अगर मैं ए रेशियो के निकालता हूं तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, साइन ए रेशियो साइन बी, रेशियो के फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो, ये बात पता है कि ठीक, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए बी सी ए क्या लिखो बी, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन होता ए रेशियो बी रेशियो सी, तो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, रेशियो में कई जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्चुअली पता है रेशियो लगेगा साइन, ठीक, ए लगता ही लगता है, तो यहाँ पे देखिए आपको साइन ए वैल्यू क्या गिवन है, आपको वैल्यू साइन 30 साइन, बी के लिए क्या गिवन बेटा आपके पास 45, बताइए इसके लिए क्या जाएगी, बोलिए साइन बी के लिए क्या होता है, ये 1/2 1/√2, ये हो गया 1/√2, ये वैल्यू क्या आ गई है a अपॉन बी, मतलब a रेशियो बी के अपॉन बी लिखते हैं ना, तो आपके पास a रेशियो बी आपके पास हो गया बेटा a रेशियो बी इक्वल टू, क्वेश्चन आपका यहाँ प्रोड्यूस हो गया, सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये सिंपल की बात अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ अरे यार गड़बड़ हो गया, साइन ए रेशियो साइन भी लिखा था ना, ये रेशियो है तो रेशियो थोड़ा सा हो सकता है सर, इंटू कहां से आ गया 1/2 रेशियो 1/√2 है ना, हाँ वही तो इसे हम लोग a अपॉन बी लिखेंगे, और इसे देखेंगे 1/2, तो ये आ गया यहाँ, और ये कहाँ आ गया ऊपर चला गया। अब यहां देखना a अपॉन बी इक्वल टू क्वेश्चन हो गया √2/2, अगर माइनस करो तो 1 अपॉन क्या आया से आपके पास √2 आया, तो a रेशियो b की वैल्यू जो आई है वो क्या है 1/√2, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटू कोई बात नहीं, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी लगाओ या फिर ये लगाओ, सेम बात है यार, देखो ना इसको अपॉन में ले आओ, ए अपॉन बी लगाओ, साइन ए अपॉन साइन बी हो गया, नहीं इसको ए अपॉन बी को रेशियो में सकते हो ना, हो गया आंसर। सिमिलरली वो सेम भी क्वेश्चन देखो, एंगल ए इक्वल टू क्या 30, एंगल सी इक्वल टू 60, आपको पता है ये गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, देन एंगल ए की वैल्यू 30, एंगल बी की वैल्यू दोनों, एंगल सी की वैल्यू 60 इक्वल टू 1
80, एंगल बी इक्वल टू 90। डन हो गया। अब आपको तो तीनों का रेशियो निकालना है। मीन आप बिल्कुल सिंपल बात कर सकते हो, जैसे यहां पे आप क्वेश्चन कर रहे थे अभी, तो आप चाहे पहले फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? ए अपॉन साइन बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और अगर इसे रेशियो लेना चाहो तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक, साइन ए क्या देखिए, साइन 30 की वैल्यू साइन 30, साइन 90, साइन 60। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1 रेशियो, इसके लिए क्या होती है? √3। ठीक, ये अंदर क्या आ गया? ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो कितना आ गया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन और भी बनेंगे। जैसे मैंने मान लिया आपसे कह दिया 3 एंगल गिवन, एक एंगल गिवन या 3 साइड गिवन, कह रहा एंगल निकाल दीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कॉस ए वाला या कॉस बी वाला या कॉस सी वाला। कहता कोई भी एंगल निकालो, तो कोई बात नहीं फिर तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको हिंट के तौर पर बताया ताकि आपको थोड़ा ये पता चल जाए कि आप लगा रहे हैं। तो सिर्फ आपको जब तक फॉर्मूले नहीं गिवन होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखना। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको ये बताया, दूसरा ये बताया। तो सर ये बताइए सर 1/√2 रेशियो 1 रेशियो 1/√2 आया, सर इसको कुछ और नहीं कर सकते क्या? अपॉन में लिखा हो, 2 से मल्टीप्लाई करा लो। देखिए रेशियो में मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हो तो सिंपल सी बात अगर देख सकते हो यहाँ पर, तो रेशियो अगला बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा? 1 रेशियो क्या बन जाएगा? देखो 2 रेशियो √3। अब सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप अच्छे से समझ लो। ए रेशियो बी रेशियो सी कह लो, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। बोलते हैं ना, लेट एनी क्वेश्चन कांस्टेंट के ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। तो सेम ऐसे यहां बना। ठीक बेटा, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान रखिए और अच्छे से करिए क्वेश्चन, समझ लीजिए कैसे क्या करना है। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट ही हो जाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। बस मैंने आपको यहाँ पर यह बताया है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक छोटा सा ट्रायल दिया। जब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, कल जैसे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके पास, वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल झड़ी लग जाएगी। क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से अच्छे, लेकिन बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत जरूरी, नोट इट डाउन, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। ये प्रैक्टिस, ये चैप्टर कंपटीशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले जो है ना, ये हर जगह आते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जिस भी कोई भी कंपनी क्रैक हो, अच्छे से अच्छे कंपनी की बात करूं तो मैं ये आते हैं। ठीक, और यहाँ भी काम करना है। चाहते हैं